Hello everyone, Adab, Assalamu alaikum. Welcome back my YouTube channel Noor Classes. We are going to start a new topic of class 12th standard. उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और चूँकि आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने क्या किया था, ग्लूकोज की जो है चक्रीय संरचना को हमने डिस्कस किया था। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को यानी फिशर स्ट्रक्चर्स से लेकर हमने हावर्थ प्रेजेंटेशन को हमने देखा था और उसको कवर किया हुआ था। आज हम लोग हावर्थ प्रेजेंटेशन को कवर करते हैं, उसके साथ साथ हमने ग्लूकोज के साथ हम लैक्टोज को भी देखेंगे, गैलेक्टोज को भी देखेंगे। उसके बाद फिर हम फ्रक्टोज को देखेंगे, सुक्रोज को देखेंगे। तो इस तरीके से कंसेक्यूटिव मोड्स में हम इसको कवर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और चलते हैं हम बिना देर किए अपने इस टॉपिक पे चलते हैं। गैलेक्टोज के बारे चलते हैं। गैलेक्टोज तो चूँकि हमें क्या करना है, गैलेक्टोज में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा सा डिफरेंस है। कार्बन नंबर 3 और 4 पर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ़्ट साइड में होता है। तो चलते हैं हम लोग कवर करते हैं इसको। उसके बाद गैलेक्टोज के बाद सीधे चलते हैं फ्रक्टोज के ऊपर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग हेडिंग डालते हैं क्लास 12 स्टैंडर्ड की बायोमॉलिक्यूल्स। और बायोमॉलिक्यूल्स का जो चैप्टर है उसमें हमें क्या पढ़ना, आज गैलेक्टोज पढ़ना है। गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर्स पढ़नी है। फिशर से फिर हमें क्या करना है, हावर्थ प्रेजेंटेशन पे जाना है, तो वहाँ पर इसको कवर करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। प्लीज़ enjoy दिस सेशन एंड बी केयरफुल, बी सिंसियर एंड बी सीरियस। तो प्लीज़ लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर्स को ड्रा करते हैं पहले। तो हमने क्या देखा था, ग्लूकोज को, ग्लूकोज में ये देखा था कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं। एक्शन हमने बताया था कि RCOH प्लस ROH, इस तरीके से हमने रिएक्शन आपको बताई थी। इस रिएक्शन में क्या दिखाया था कि यहाँ पर H बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, ये प्लस और ये नेगेटिव, और ये यहाँ से ब्रेक होता है, ये नेगेटिव और ये प्लस। क्या करता है, H किसको अप्रोच करता है, चूँकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये ऑक्सीजन को अप्रोच करता है हाइड्रोजन आयन, और ये ऑक्सीजन क्या करता है, C को अप्रोच करता है प्लस आयन पर। तो अगर इसकी हमें रिएक्शन देखनी हुई या टोटल कंपाउंड्स बने, क्या बने, तो हमने लिखा RC सिंगल बॉन्ड O क्या क्या अप्रोच किया था, H को, तो OH हो गया। H इनके पास ऑलरेडी है, और ये किसको करता है, C किसको करता है, O को करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा OR। यहाँ पर मैं डैश लगा दे रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, रिएक्शन बनती है। हमें यही काम करना है, और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फाइनली हावर्थ स्ट्रक्चर को ड्रा करना है। तो कैसे ड्रा करते हैं, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, चूँकि प्रेजेंटेशन आपको क्या करनी है, वो रिएक्शन जैसी प्रेजेंटेशन आपको देनी है, तो हमें क्या करना है, H यहाँ से इस तरीके से रिमूव कराते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से ये बॉन्ड क्लेवेज होता है, ये H आयन में, और ये नेगेटिव होता है। दूसरा हमें क्या करते हैं, यहाँ से ये अपने बॉन्ड को क्लेवेज करता है, ये पॉजिटिव कैरेक्टर में और ये नेगेटिव कैरेक्टर में पहुँचता है। इन दोनों की बात थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर दूँ तो शायद सीन ऑफ फ्रेम में मुझे लगता आ रहा होगा। अब ये अगर इस तरीके से हुआ तो फाइनली जाता कैसे है, फाइनली होता क्या है, फाइनली अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से होता है। ये देखते हैं, मैं यहाँ से लिखता हूँ, सीधे से लिखता हूँ। इसको अगर आप इधर लिखें, H को इधर मैं कर लेता हूँ और H को CO को इधर कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करता हूँ इसमें। यहाँ हम क्या लिखते हैं, O लिखते हैं, ये नेगेटिव है, और इस वाले H को मैं इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा। आप भी फॉर्मेट में इधर कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर C है, दूसरा C यहाँ पर है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा, और 1 2 3 4 5 एंड 6, ये वाला 6 है, छठा है। यहाँ पर क्या है, OH है, यहाँ पर H है, यहाँ OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ H, यहाँ H, और यहाँ पर H है। अब क्या करना है, हमें थोड़ा सा, चूँकि ऑक्सीजन यहाँ है माइनस, अप्रोच किसको कर रहा है, अप्रोच वो कार्बन को कर रहा है, और वो इस तरीके से यहाँ पर कार्बन से ऐड होता है। चूँकि हमने क्या देखा है, हमने वहाँ पर इस रिएक्शंस को देखा है, तो इस रिएक्शन को इस तरीके से देखा। दूसरा क्या है, H आयन जो होता है,
यही एच आयन जो होता है वो अप्रोच करता है किसको, एच आयन अप्रोच करता है इसको यहाँ पर, और ये क्या बना लेता है यहाँ पर OH बन जाता है इस तरीके से। जब ये अप्रोच करेगा तो क्या बनेगा, OH यहाँ बन जाएगा। फाइनली जो है वो इस तरीके से बन जाता है। यही है फाइनली मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको। ये इसके साथ अगर अप्रोच कर रहा है, ऑक्सीजन इसके साथ अप्रोच कर रहा है कार्बन के साथ, और हाइड्रोजन इस O के साथ अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है ये एच आयन यहाँ जा रहा है। अब हमें क्या करना है, फाइनली स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ तो कैसे बनती है स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से देखिएगा। ये आपका हो गया HCOH CH2OH 1 2 3 4 5 6, और ये जो है आपने जोड़ लिया है, O से जोड़ा है यहाँ पर, इसको H भी जुड़ गया है, यहाँ पर OH है, यहाँ H OH OH H H और यहाँ पर H। इसको हम कहते हैं अल्फ़ा डी गैलेक्टोज। अल्फ़ा डी गैलेक्टोज कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, अल्फ़ा डी गैलेक्टोज। OH अगर राइट साइड में है तो क्या कहेंगे, अल्फ़ा डी गैलेक्टोज कहेंगे। अगर यही लेफ्ट साइड में होगा तो इसको हम कहते हैं बीटा डी गैलेक्टोज कहते हैं। मैं स्ट्रक्चर अगर ड्रा करूँ, मुझे लगता है मेरे पास स्पेस कम होगी, मैं स्पेस एक मिनट ले रहा हूँ जहाँ पर मैं करता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा मैं कवर कर रहा हूँ इसको मैं कवर कर रहा हूँ थोड़ा सा, आप देखिएगा समझिएगा इसको। यही लिखना शुरू करता हूँ, मुझे लगता है यहाँ तक आ जाएगा। यही लिखता हूँ मैं सॉरी पेन चेंज करता हूँ। आपके पास C है, इधर OH है, इधर H है, OH यहाँ पर H OH OH H H, और ये हो जाएगा आपका C ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड है, यहाँ पर H हो जाएगा, ये CH2OH हो जाएगा। इसको जो हम नाम देते हैं वो देते हैं बीटा डी गैलेक्टोज नाम देते हैं। अब इसी की हावर्थ स्ट्रक्चर्स भी बनेगी। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं यही पर स्ट्रक्चर ड्रा करूँगा, इसी के सामने करूँगा। चूँकि मेरे पास स्पेस कम है तो मैं स्ट्रक्चर यही ड्रा करूँगा, इसके स्क्रीनशॉट। ये स्टूडेंट्स, पहले हम क्या करते हैं, अल्फ़ा डी गैलेक्टोज की हमें हावर्थ स्ट्रक्चर को या प्रेजेंटेशन को हमें क्या करना है, शो ऑफ करना है, दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले हमने क्या देखा था, ग्लूकोज में देखा था कि पायरेन से इंस्पायर हुए और उसके बाद उन्होंने स्ट्रक्चर को ड्रा किया। तो हमने क्या किया, इस तरीके से एक हेक्सागोनल, यानी यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हमने अभी ड्रा की, और ये ड्रा करने के बाद इस तरीके से ड्रा किया। तो ये तो किसका हो गया, पहले हम इसे एक का बनाते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग सबका बनाएंगे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर को इस तरीके से, अब क्या करना है, जो राइट साइड में है वो नीचे आएगा। इसमें अल्फ़ा डी ग्लूकोज में जो राइट साइड में है वो नीचे आएगा। तो राइट साइड में आपके पास क्या है, OH है, यहाँ OH लिखा, यहाँ पर H लिखा, फिर राइट साइड में OH है तो यहाँ OH लिख दिया, फिर उसके बाद हमने यहाँ H लिखा, इसके बाद राइट साइड में H है तो हमने H लिखा, लेफ्ट में OH है तो OH लिख दिया, फिर आपके पास यहाँ H है तो H लिखा, यहाँ पर OH है तो OH लिखा। अब वो कह रहा है कि जो बाहर है वो ऊपर जाएगा और जो बाहर है ऊपर जाएगा, यानी CH2OH ऊपर जाएगा और यहाँ H आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या हुई आपकी, इसको हम कहते हैं अल्फ़ा डी गैलेक्टोपाइरेनोज, अल्फ़ा डी गैलेक्टोपाइरेनोज कहा जाता है इसको। उसके बाद सिमिलरली दूसरे स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे, तो हम यहीं पर ड्रा करते हैं, इसको इसी के सामने ड्रा करते हैं। सिमिलरली इस तरीके से होता है। यहाँ पर हमने क्या किया, इस तरीके से स्ट्रक्चर को ड्रा किया,
और यहाँ पर इसको ऐसे बनाया। इनमें भी वही कंडीशन है, जो राइट साइड में है वो नीचे आएगा, जो लेफ्ट में है वो ऊपर जाएगा। तो राइट साइड में क्या है, राइट साइड में आपका क्या है, एच है, तो हमने यहाँ पर एच लिखा और यहाँ पर क्या लिखा, ओ एच लिखा। यहाँ पर ओ एच है तो हमने यहाँ पर ओ एच लिखा और यहाँ एच लिखा। यहाँ पर एच है, यहाँ ओ एच, यहाँ एच है, यहाँ ओ एच, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑलरेडी एच है, यहाँ पर CH2OH है। इसको हम कहते हैं बीटा डी गैलेक्टोपाइरेनोज कहा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर्स हुई आपकी हार्वर्ड स्ट्रक्चर या हार्वर्ड प्रेजेंटेशन हुआ। तो हमने इस चीज़ को देखा कि गैलेक्टोज के बारे में देखा। इसके बाद सीधे हम लोग चलते हैं फ्रक्टोज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं फ्रक्टोज की साइड में चलते हैं। फ्रक्टोज चूँकि अगर हेडिंग डालते हैं फ्रक्टोज तो लिखते हैं फ्रक्टोज, हिंदी में भी लिख देते हैं फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज को हम कहते हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन कहते हैं, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन कहते हैं। क्योंकि हमने एल्डिहाइड पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड के बारे में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बारे में देख लिया। अब हमें फ्रक्टोज के बारे में देखना है। तो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर्स कैसे बनती है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर CH2OH इस तरीके से पहले लिखते हैं या डायरेक्टली इस तरीके से लिखते हैं CH2OH। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कार्बन 3 हो गया, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 6, ये हो गया आपका कार्बन 6। कार्बन नंबर 3 पर OH हम इस लेफ्ट साइड में लगाते हैं, बाकी सब में हमने OH साइड में राइट साइड में लगा देते हैं। इस तरीके से लगा दिया हमने। अब ये क्या हो गया, आपका फ्रक्टोज हो गया। क्या हो गया, फ्रक्टोज, ये हुआ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में अगर हम थोड़ा सा और भी मॉडिफिकेशन करें तो मॉडिफिकेशन क्या होता है, थोड़ा सा हम ये वाला कार्बन जो है अगर नंबरिंग करें कार्बन की तो कार्बन नंबर 1 ये हो जाएगा, ये 2, 3, 4, 5 एंड ये 6, ये कार्बन के नंबरिंग हमने कर लिया है। अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम इसमें करेंगे तो मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है, मॉडिफिकेशन ये हो सकता है कि इस कार्बन को हम यहाँ कर देते हैं, राइट साइड में कर देते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में ये क्या हो जाएगा, CH2OH, और ये हो जाएगा आपका दूसरा क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, एक कार्बन और 2 कार्बन हो गया। नेक्स्ट आपका ये कार्बन 3 हो गया, कार्बन 4 एंड कार्बन 5 एंड कार्बन 6। इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन 3 पर OH बाहर इधर है और यहाँ पर H है, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, H और H। अब चूँकि रिएक्शन हमने वहाँ भी पढ़ी थी और कैसे पढ़ी थी, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ ब्लॉक में बनाता हूँ। और एक चीज़ आप जानेंगे, यहाँ पर नीचे मैं लिख दे रहा हूँ, फ्रक्टोज में कार्बन 3 पर OH लेफ्ट साइड में, बाकी OH राइट में होगा, ठीक। अब थोड़ा सा मैं ब्लॉक्स में यहाँ बनाता हूँ ब्लॉक, और ब्लॉक में लिखता हूँ, ब्लॉक में क्या करता हूँ, वो रिएक्शन लिखता हूँ जो रिएक्शन हमने फॉर्मली अभी देखी थी, उसमें गैलेक्टोज में देखी थी। क्या लिखा था, C डबल बॉन्ड OR, वहाँ पर एल्डिहाइड था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कीटोन है, और ROH, ये यहाँ पर ये R डैश है, H पॉजिटिव ये नेगेटिव, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ से ब्रेक हुआ, और ये अप्रोच करता है इसको माइनस, ये प्लस। कौन किसको अप्रोच करता है, देखेंगे O क्या करता है, H करता है O को अप्रोच करता है,
और यही RO क्या करता है, इसको अप्रोच करता है। अगर सिंपली मैं रिएक्शन बनाऊं तो RCOH हो जाएगा। और क्या बनेगा, यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी R है तो R रहने दीजिए। O जो है इस तरीके से OR ये होता है आपका। फाइनली रिएक्शन इस तरीके से बनती है। ये आपका बन गया। अब हमें क्या करना है, हमें कार्बन 5 को देखना है, कार्बन 5 को देखना है। इसके साथ जो OH लगा हुआ है, इनमें आपस में क्लीवेज होता है, इनमें आपस में बनती नहीं है। और ना बनने की वजह से ये कार्बन के पास जाता है। कौन जाता है, ऑक्सीजन कार्बन से ऐड होना चाहता है। और कौन अप्रोच करता है, ये सैचुरेट होने के लिए ऑक्सीजन क्या करता है, H को अपने पास बुलाता है, बॉन्ड को क्लेवेज करता है और H को अपने पास बुलाता है और स्टेबिलिटी अडॉप्ट करता है। क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर H को बॉन्ड को क्लेवेज करते हैं। और जब बॉन्ड ये क्लेवेज होती है तो ये प्लस में और ये क्या होता है, नेगेटिव में। देन सिमिलरली सेम टाइम क्या होता है, ये भी क्लेवेज होता है बॉन्ड, यानी हेट्रोलिटिक क्लेवेज होता है, ये माइनस और ये प्लस में होता है। क्या करते हैं, रिएक्शन को अगर हम प्रोसीड करेंगे तो प्रोसीड कैसे होती है रिएक्शन, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, जैसे का तैसे हम CH2OH लिख देते हैं, CH2OH C। और यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड। ये वाला H क्या करता है, ये वाला H इसको अप्रोच करता है और ये ऑक्सीजन इस कार्बन को अप्रोच करता है। तो ये हो जाएगा OH। और यहाँ से हमने क्या किया, इस O को यहाँ से निकाल दिया। कार्बन 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। इसको हमने यहाँ से ऐसे लगा दिया और ये छठा कार्बन हो गया OH। ठीक, कार्बन नंबर 3 पर OH क्या था, लेफ्ट साइड में था, बाकी का क्या था, बाकी सब राइट साइड में है। तो यहाँ पर H हो गया और ये भी क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। इसको हम कहते हैं बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज कहते हैं। क्यों, चूँकि सॉरी अल्फ़ा कहते हैं, अल्फ़ा, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, अल्फ़ा डी फ्रक्टोज कहते हैं। चूँकि OH किस साइड में है, इस साइड में है, यानी पॉजिटिव OH जो है राइट साइड में है, इसलिए इसको हम कहते हैं अल्फ़ा डी फ्रक्टोज कहते हैं। इसके बाद जस्ट इसका उल्टा, चूँकि रिएक्शन एक बार हम करा ही चुके हैं, तो जब हम एक बार रिएक्शन करा चुके हैं, दोबारा हम सिर्फ इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं और रिएक्शन फॉर्मेट यानी लिख देते हैं, सिंपली लिख देते हैं। अगर हमें देखना हो तो कुछ हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर C और ये हो जाएगा CH2OH हो जाएगा। फ्रेम कटना नहीं चाहिए। 1 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये हो गया छठा। तो क्या करते हैं यहाँ पर, ये ऑक्सीजन का जो है यहाँ से ये ऑक्सीजन को पूरा करता है, यानी जोड़ता है। यहाँ पर OH राइट और लेफ्ट साइड में है, यहाँ H है, ये OH है और ये भी क्या है, H है। इसको हम कहते हैं बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। तो स्ट्रक्चर्स को हमने देखा है, कैसे स्ट्रक्चर्स बनी है। पहले फिशर स्ट्रक्चर्स को देखा, फिर हम क्या देखेंगे, इनमें इस रिएक्शन को देखेंगे कि इस रिएक्शन को आप कीटोन के साथ एल्कोहल को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो कुछ इस तरीके से जो है आपके पास रिएक्शन बनती है। अब ये कहते हैं कैरल्टी होती है, इसमें कैरल्टी यानी जितने भी कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स हैं वो सब क्या है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रिएक्शन कराया, अल्फ़ा डी फ्रक्टोज बनाया और बीटा डी फ्रक्टोज भी बना लिया। अब इसके साथ क्या करते हैं, हमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पेस हमें कम मिल रही है, फ्रेम हमारा सही है नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, इरेज करके फिर हम ये इसके हावर्थ स्ट्रक्चर्स को ड्रा करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, महान साइंटिस्टों ने या महान साइंटिस्ट ने हम कह सकते हैं कि इंस्पायर होकर फ्यूरेन से इंस्पायर होकर क्या किया इन्होंने, एक हावर्थ स्ट्रक्चर्स को बनाया गया। फ्यूरेन क्या होता है, अब सवाल ये होता है कि फ्यूरेन क्या होता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर रहा हूँ। फ्यूरेन कुछ इस तरीके से होता है, ये होता है फ्यूरेन, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, इसको हम कहते हैं फ्यूरेन। ये होता है फ्यूरेन। इसी से इंस्पायर होकर इसके हावर्थ स्ट्रक्चर्स को बनाया गया। चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले किसको बनाते हैं, अल्फ़ा डी फ्रक्टोज को बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लगाते हैं इस तरीके से ये। अब शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है।
तो जब ये इंस्पायर हुए, फ्यूरेन से इंस्पायर हुए और बनाया कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन। ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है और मैं जस्ट 1 मिनट। ये यहाँ पर ये आपका ये पहले स्ट्रक्चर से अगर अब अल्फा डी फ्रक्टोज को देखा जाए तो जो राइट साइड में है वो नीचे आएगा। राइट साइड में क्या है, वो नीचे आ रहा है। तो राइट साइड में मैं देख रहा हूँ आपके पास OH है, OH है। लेफ्ट साइड में CH2OH है, यहाँ पर CH2OH हो जाएगा। यहाँ पर H है, इधर OH है, इधर OH है, इधर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। और इस साइड में क्या है, बाहर जो होता है वो ऊपर जाता है, CH2OH हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। इसको आप क्या कहते हैं, अल्फा डी फ्रक्टो पाइरेनोज, सॉरी फ्यूरेनोज होगा, सॉरी फ्यूरेनोज होगा, फ्यूरेनोज। ये आपका हो गया अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज हो जाएगा। अब दूसरा स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, यानी बीटा डी फ्रक्टोज को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा। मैं इसके स्ट्रक्चर्स को मिटा दे रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा कर फिर उसके बाद हम यहाँ देखते हैं। सिमिलरली अगर देखा जाए तो कुछ इसी तरीके से यहाँ भी बनता है। ये देखिए ऑक्सीजन, ये यहाँ से बनता है और निकालते हैं तो क्या होता है, लेफ़्ट साइड में क्या है, जो लेफ़्ट में है वो राइट में होगा, सॉरी जो लेफ़्ट में है नीचे होगा। तो ये CH2OH हो गया, यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर H है, इधर OH है, इस साइड में OH है, यहाँ H है और ये आपका क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, इधर हो जाएगा CH2OH हो जाएगा। इसका भी नाम वैसे ही है, बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज। ये स्ट्रक्चर हो गया, फिशर स्ट्रक्चर हो गया। तो स्ट्रक्चर भी आप इसी तरीके से इजीली आप ड्रा कर सकते हैं और ड्रा करने के हमने तरीके भी बताए। ये फ्यूरेन से इंस्पायर हुए थे, फ्यूरेन से इंस्पायर होने के बाद इनके नाम में थोड़ी सी चेंजिंग आई और इस तरीके से हमने क्या देखा, ग्लूकोज को भी देख लिया, फ्रक्टोज को भी देख लिया। अब आगे हम डिस्कस करेंगे जो है वो सुक्रोज को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में आज इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और साथ साथ जो है इस सेशन को एंजॉय कीजिए। चूँकि मैं शॉर्ट वीडियोस थोड़ी स्टेप्स पे चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसकी 1-2 बार 3 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। चूँकि बहुत टफ़ है नहीं, बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है। इसीलिए मैं शॉर्ट में 2-2 आर्टिकल्स को पढ़ा रहा हूँ और वरना 1 घंटा 2 घंटा भी हम पढ़ा सकते थे, लेकिन हमने क्या किया 22-23 मिनट या 25-30 मिनट का हमने वीडियो शूट किया है। वो इसीलिए ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। स्टेप बाय स्टेप आप क्या करेंगे, स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और फिर मिला जुला कर जो है वो आप अभी जो टाइम आपके पास है वो ज़्यादा गेन करने का है, बहुत मटेरियल नहीं पढ़ने का है। जो मटेरियल आप पढ़ना है आपको वो मटेरियल सॉलिड मटेरियल होना चाहिए, आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो है वो ठीक होना चाहिए। ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए कि बहुत सारी बुक्स पढ़ लें, बहुत सारे मटेरियल पढ़ लें तो वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, छोटे छोटे आर्टिकल्स को लेना है। हम लोग अभी पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे और पेपर्स जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आए थे उसको भी सॉल्व करेंगे और कई भी पेपर्स जो एक्स्ट्रा मॉडल्स पेपर हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ बने, नूर क्लासेस के साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग नूर क्लासेस।